मैं अपने ईष्ट के ऊपर से आपको बताता हूँ। अब मेरी बहुत आस्था है शिव में, और शिव ही रास्ता है और शिव में ही व्यतीत होता है मेरा जीवन। और मेरा सारा जितना भी कोशिश मेरी ये रहती है कि आगे जितना भी काम करूँ वो सब शिव का दिया हुआ है, और सिर्फ शिव में होके जीवन को व्यतीत करें। आप अपने इष्ट को पर्टिकुलर आप अपने मेरे कहने पे आप शिव की आराधना मत करिए। अगर आपकी आस्था है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आस्था आपकी अगर आस्था नहीं है या आपको ईश्वर में नहीं है, और आप अगर ध्यान में या योगिक क्रियाओं में या किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं शिव में जीता हूँ और शिव में अपने सारे कार्यों को करने का अभ्यास और कोशिश करता हूँ। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इस पे किसी को भी किसी के पास किसी से प्रसंग लिया हुआ नहीं है मेरा ये। अगर आप शिव में होते हैं तो किसी भी एक चीज़ को आप रख लीजिए। आप सुगंध रख सकते हैं, आप किसी चीज़ की सुगंध रख सकते हैं, आप जल का उपयोग कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं या शिवलिंग का उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, ओम नमः शिवाय का जाप बताया, आप उस विधि से करेंगे। और आपके अंदर में ये भाव आने चाहिए, विचारों को चलने दें, विचारों को ना छेड़ें। आपके अंदर में ये भाव आने चाहिए कि यू आर अ पार्ट ऑफ शिवा। आप एक अंश हो, शिव के अंश हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, शिव में मेरी आस्था है। आप अपने इष्ट को ले सकते हैं और आप ध्यान शुरू करेंगे। जब आप ध्यान शुरू करेंगे तब आपको शुरुआत में ये एक ड्यूटी जैसे लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य है एक। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें गहरे होते जाएंगे, आपका हर कार्य इससे इफेक्टिव होता नजर आएगा, रूपांतरित होता नजर आएगा। पूरी दुनिया रूपांतरित होती नजर आएगी। आपके अंदर से भेद ही खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अघोर का मतलब होता है जो घोर ना हो, जो सजग, जो सिंपल। भेद खत्म हो गए, मतलब पुष्प और मल्ल में भेद खत्म हो गया। क्या है? सब शिव का है। शिव को आप अपने क्राइटेरिया में रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। वो सब का है, सब में, अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका, सुख भी उसका, दुख भी उसका, सुगंध भी उसकी, दुर्गंध भी उसकी, एनीथिंग, वॉट एवर आपकी जहाँ तक नज़र जाती है या जहाँ तक की सोच जाती है, उससे भी कई ज़्यादा बड़ा पूरा ब्रह्मांड, देवों के देव महादेव, रोम रोम आपका शिव में हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान जिस समय आप करेंगे तो आपके बीच की जो दूरियां होती हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, या सिर्फ शिवम बोल रहे हैं, या ज़्यादा क्रिटिकल या ज़्यादा टिपिकल कोई वर्ड, कोई मंत्र नहीं उठा लेना है। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सिंप्लिसिटी, भाव आने चाहिए। और भाव तभी आएंगे जिस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंतरिक रूप से, मतलब आपके और शिव के बीच में कोई नहीं। ये भाव जिस समय आ गया, आपके और शिव के बीच में कोई नहीं, सिर्फ आप है और शिव है। और एक समय आएगा कि आप शिव में इतना लीन हो जाएंगे कि आप अपने अंदर के जो शिव है उसको जागरूक कर लोगे, जागरूक दिखेगा। लोग बोलेंगे कि आप शिव के भक्त हैं क्या? देखना, आप जो शिव के भक्त होते हैं उनको देखते साथ समझ आ, आप शिव के भक्त हैं क्या? बस शिव में हो जाए, बस। अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग, अगर आंख खोल के करते हैं तो शिवलिंग को सिर्फ देखते रहिए, आंख बंद करिए, देखते रहिए। जिसको आप तराटक बोलते हैं, आप तराटक कर सकते हैं, लेकिन
बिल्कुल जब आप देखेंगे, सिंप्लिसिटी रखेंगे, जितना ज़्यादा हो सके सिंपल होके बैठें, जितना सिंपल होंगे उतना रास्ता आपका कम होते जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप जितना जटिलता को आप पाएंगे, जितना जटिल होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी दूरी बढ़ते जाएगी। ये मेरे ओन एक्सपीरियंस है, मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सजगता, सिंप्लिसिटी, बस बैठिए, शिवलिंग को देखिए। अगर आपके पास में अगर शिव मंदिर नहीं है या शिवलिंग नहीं है तो आप पानी का ग्लास रखिए, पानी के ग्लास को सामने रखिए और अपने पूरे भाव शिव में रखिए, शिव का चिंतन करिए। सिर्फ आंख बंद करके, विचारों को नहीं छेड़ना है, विचार चलते रहने देना, बस आंख को बंद करना है, बैठना है। अपनी पूरे भाव जब आप रखोगे शिव में, उसके बाद वो सामने ग्लास रखे रहेगा। ग्लास को जैसे आपका उठ गया, टाइम हो गया, तो आप वो ग्लास का जो जल है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, जल हो गया, शिवलिंग हो गया, या शिवलिंग के सामने अगर शांति से अगर बैठते ही हैं, सिर्फ बैठिए, कुछ मत करिए, सिर्फ बैठिए। ना मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है वहाँ जाके। थोड़ी देर के बाद में आपको समझ आने लगेगा कि यहाँ पर कुछ तो है, समथिंग इज डिफरेंट, कुछ तो है जो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, चेहरा बोलता है, आपकी एक शब्द बोलेंगे, शिव बोलेगा आपसे, शब्द जो निकलेंगे वो एकदम सजग होके, सिंपल होके। दूसरी बारी आती है सुगंध की। अगर आपने अगरबत्ती लगाया है तो आप सुगंध को लें और बैठे रहें। मैंने आपको ओम नमः शिवाय की विधि बताई, उसको प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। उसको प्रसाद, जैसा वो धुआं चल रहा है, या लुभान का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडे को जला सकते हैं, आप हवन सामग्री जला सकते हैं, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी जला सकते हैं। बस आप उसको, सुगंध को महसूस करिए, अपने अंदर में शिवमय करिए। तो अपने अंदर पे जैसे ही आप उसको, मैंने आपको बताया कि दो नहीं रह जाएंगे फिर, एक अभी तो पहले आप और आपके इष्ट, आप और शिव मिल जाएंगे। जब वो मिलेंगे तो ये तो फिर भी आपको गैप दिख रहा है, उसके बीच में गैप ही नहीं होगा। अंदर से ऐसे भाव आएंगे, बस आपने ये बोला और उधर वो काम हुआ, बस। लेकिन आपको कोई जादू वादू नहीं दिखाना है, बस सजग होना है, जो घोर ना हो। आजकल बहुत ट्रेंड में है अघोरी और ये और वो। आपको मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया, चेतन मन से देखिए, सिर्फ चेतन मन से देखिए, डेफिनेटली यू गेट द आंसर कि आई एम राइट और नॉट, मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आप चेतन मन से देखिए, आप बिल्कुल देखिए मेरे वीडियो को, अगर आप सुनते हैं, आप चेतन मन से देखिए, आप उसको, आपका बिल्कुल हक है देखने का कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। आंसर खुद को मिलेगा आपको। शिव में रहिए और अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, उनको एक तरफ रख के आप काम करिए। वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होते जाती हैं। सब चीज़ें इतनी सिंप्लिसिटी से ठीक होती हैं, चाहे रोग हैं, चाहे विचार हैं, चाहे आपकी बुरी आदतें हैं, सब चीज़। अगर आप उस पर कार्य करने के लिए जाएंगे तो दिक्कत में पड़ेंगे। आप कार्य करने मत जाइए, आप सिर्फ किसी भी बुरी चीज़ को या बुरी आदत को या बुरी चीज़ को उसको उसकी जगह पे रहने दीजिए। आप सिर्फ बैठिए, शिव में हो जाइए, छोड़ दीजिए शिव के ऊपर, छोड़ दीजिए, बस रूपांतरित। आगे मैं और गहराई से इसको बताऊंगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।